चोरों से हम लड़ेंगे चोरों से। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो सबसे पहले तो हमारे दादरा नगर हवेली दमन दीव विस्तार के जो मीडिया मित्र हैं हमारे, उनका आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दादरा नगर हवेली कांग्रेस कमेटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही खुशी की बात और हर्षोल्लास से मुझे बताते हुए हमारे तमाम कांग्रेस के यहाँ पर जिम्मेदार जो पद पर साथी हैं उनके बीच में, जिसे आप सबको पता ही है कि पिछले कई समय से चल रहा था दादरा नगर हवेली कांग्रेस की कमान को लेकर कैसा क्या निर्णय लिया जाएगा, और काफी समय से हम पूरी टीम के साथ प्रयास कर रहे थे। जिसे आदरणीय हमारे कांग्रेस के नेता राहुल जी गांधी ने कहा है कि भाई जो भी ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो वर्ग है जो बीजेपी से जुड़ा हो या आरएसएस से जुड़े हो, ऐसे जो भी लोग हैं उनको धीरे धीरे करके सबको बाहर किया जाएगा। उसी तर्क पर 2 दिन पूर्व में ही आलाकमान ने हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता और लोकसभा के विरोध पक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी, चेयरपर्सन सीपीपी आदरणीय सोनिया गांधी जी, महासचिव माननीय केसी वेणुगोपाल जी, महासचिव प्रियंका गांधी जी, गोवा एवं दादरा नगर हवेली दमन दीव के एआईसीसी इंचार्ज हमारे मानिकराव ठाकरे जी, दादरा नगर हवेली दमन दीव एआईसीसी सेक्रेटरी और हमारे दादरा नगर हवेली की बेटी जो एआईसीसी सेक्रेटरी है डॉक्टर नेटा डिसूजा जी, दादरा नगर हवेली और दमन दीव गोवा की जो एआईसीसी सेक्रेटरी हमारी डॉक्टर अंजलि जी, और एआईसीसी के सभी आदरणीय वरिष्ठ नेताओं द्वारा और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुझे सहयोग करने वाले सभी शुभचिंतकों द्वारा मुझ पर विश्वास जताते हुए संघ शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति किया गया है। उसके लिए मैं इन सभी हमारे आदरणीय वरिष्ठ नेताओं का, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं। साथ ही मेरे लिए यह केवल एक पद नहीं है, बल्कि हमारे स्थानीय समाज और समस्त आदिवासी समाज के, आदिवासी वारली समाज के एक आम व्यक्ति को प्रदेश का मुखिया बनाया जाना और पूरे स्थानीय समाज और दादरा नगर हवेली का सम्मान है और बहुत बड़े गर्व की बात है। फिर एक बार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने साबित किया है कि कांग्रेस पार्टी आम जनता के बीच के व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर फिर एक बार साबित किया है कि देश में कांग्रेस पार्टी ही सिर्फ एक पार्टी है जो सभी जाति सभी धर्म के लोगों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है, यह साबित किया है। मैं आपके चैनलों के माध्यम से यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रदेश के सभी धर्म और जाति के लोगों को साथ में लेकर कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को आगे बढ़ाऊंगा और कांग्रेस पार्टी के संगठन को मजबूत करूंगा। साथ ही दादरा नगर हवेली के तमाम वर्ग के लोगों को और गरीब, शोषित, वंचित के हक अधिकारों की रक्षा करने हेतु तमाम प्रयास करूंगा, ऐसा मैं संकल्प लेता हूं और जनता की आवाज को अधिक प्रभावी रूप से जहां कहीं भी रुजुआत करनी हो वो करूंगा। इस अवसर पर मैं संघर्षशील साथियों को और हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को जो संघर्ष कर रहे थे उनका भी आभार हृदय से करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके और आलाकमान को एक साथ एकजुट होकर हमने बात रखी थी और उनके विश्वास पर आलाकमान ने निर्णय लिया और मुझे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। फिर एक बार आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता और दादरा नगर हवेली हमारे जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जो भी लोग हैं, आपकी ओर से, आपके माध्यम से आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही जैसे कि आप जानते हैं कि दादरा नगर हवेली में क्या स्थिति है, क्या परिस्थितियां चल रही है, वो सब आप सभी जानते हैं। आज ज्यादा कुछ ना कहते हुए लेकिन कुछ जरूर करना चाहूंगा कि दादरा नगर हवेली में विपक्ष क्या होता है उसका एहसास हम लोग कराएंगे। भाजपा और दिल्ली से आने वाले कुछ अधिकारी भाजपा के एजेंट बनकर संविधान और कानून से दायरे से बाहर जाकर कार्य करने वाले अधिकारियों की भी हम लोग क्लास लगाएंगे। प्रदेश और जनता के हित में होने वाले विकास के कार्यों में प्रशासन का हम साथ देंगे और सहयोग करेंगे।
लेकिन उसके विपरीत कहीं प्रशासन की गलत नीति और विकास के नाम पर यहाँ की जनता को नुकसान करने का और यहाँ की जनता को प्रताड़ित करने की बात करेंगे तो उसका हम जनता को साथ में लेकर रोड पर उतरकर विरोध भी करेंगे। प्रदेश की जनता को मेरा आह्वान है और समस्त हमारे दादरा कांग्रेस कमेटी की ओर से आह्वान करना चाहते हैं कि जनता हमें सहयोग दे, साथ दे, कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े, जनता के हक अधिकार की लड़ाई। और अब कांग्रेस अध्यक्ष आपका भाई, आपका बेटा कांग्रेस अध्यक्ष प्रभु टोकिया आपकी आवाज को बुलंद करेगा। दादरा नगर हवेली का इतिहास, संस्कृति, हमारा अस्तित्व मिटाने वाले बीजेपी और उनसे जुड़े 56 लोग, 56 लोग, 20 जिला पंचायत के जनप्रतिनिधि, 20 ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि, 15 काउंसिलर और एक सांसद, जिन्होंने प्रशासन की गलत नीतियों में भी साथ दिया है, सहयोग दिया है, उन तमाम लोगों को आने वाले समय में दादरा नगर हवेली कांग्रेस कमेटी की ओर से हम उनको आने वाले चुनाव में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो चुनाव है उनको सबको हम घर पे बिठाने का काम करेंगे। तो यही आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो चीजें आपके माध्यम से मुझे प्रदेश और जनता तक पहुंचानी थी, यही है। आपके कुछ सवाल होंगे तो हम सुनेंगे। जैसे कांग्रेस द्वारा दादरा नगर हवेली में पिछले कई सालों से कोई कमेटी नहीं बनी है, कुछ नहीं बना है, इस बार आपको जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या आप आने वाले दिनों में इसका कमेटी गठन करेंगे या फिर जनता तक पहुंचाने के लिए आप विस्तार में आप अपने कार्यकर्ता को रखेंगे? देखो, दादरा नगर में सबसे ज्यादा राज हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज मेरे ख्याल से 90% जो भी लोग हैं भाजपा में, वो हमारे कांग्रेस पार्टी से ही कमाकर वहां बैठे हुए हैं। लेकिन वो लोगों सिर्फ हमारी कांग्रेस पार्टी को व्यापार के रूप से अपने निजी फायदे के लिए वो लोगों ने कार्य किया है। दादरा नगर हवेली में जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं एक आम व्यक्ति, आम कार्यकर्ता, एज अ सेवा दल से मैंने कांग्रेस पार्टी की शुरुआत की थी 2007-8 से, और उस बीच में एक आम व्यक्ति, आम कार्यकर्ता और रियल कांग्रेस के विचारधारा के व्यक्ति को साथ जो होना चाहिए था यहाँ पर प्रदेश के लोगों वो नहीं सपोर्ट मिला था। लेकिन आज बड़े संघर्ष के बाद दादरा नगर हवेली के जो रियल कांग्रेस की विचारधारा के जो लोग हैं उनके हाथ में कांग्रेस आई है। तो बिल्कुल हम लोग किसी को पद बांटने के बाद काम नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जो यहाँ पे जो चल रहा है शासन प्रशासन जो नीति नियम जो चल रहे हैं उनके, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि शासन प्रशासन की गलत नीतियों के सामने कौन वो लीडर टिकेगा, कौन वो पदाधिकारी टिकेगा जो आंख से आंख मिलाकर अधिकारियों के साथ बात करे। ऐसे लोगों को हम सबसे पहले कोशिश ये करेंगे, हम आला कमान के आदेश से जो भी यहाँ पर कमेटी को गठित करनी है वो हम करेंगे साथ ही। लेकिन हमने तो तय किया पहले से ही कि पहले हम सैनिक के रूप में हमारे लोगों को कांग्रेस पार्टी में जुड़ने के लिए आह्वान करेंगे, सैनिक के रूप में कार्य करेंगे, जो लायक होगा, उसमें काबिलियत होगी, शासन प्रशासन सवाल करने की हिम्मत होगी, भाजपा का मुर्दाबाद करेगी और 56 लोगों के सामने लड़ने की जो बात करेगा, ऐसे लोगों को हम जिम्मेदारी सौंपेंगे। विचारधारा से लोगों को विश्वास में लाना है। पिछले कुछ सालों से लोगों में कंफ्यूज हो गया था, आप आपस में लोग असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। लोगों में विश्वास जगाना यह कांग्रेस पार्टी आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। तो आपकी टीम घर घर तक जाकर किस तरह से लोगों को संगठित करेगी और कांग्रेस की विचारधाराओं से जोड़ने का काम करेगी? देखिए, कोई बड़ी चुनौती नहीं है। पिछले 8-9 सालों में दादरा नगर हवेली की प्रजा, प्रत्येक वर्ग, हर एक समाज का, हर एक जाति का वर्ग, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो कंपनी में नौकरी करने वाला हो, चाहे वो झाड़ू मारने वाला हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, हर वर्ग प्रताड़ित है शासन प्रशासन के नीतियों की वजह से। तो हमारे लिए बहुत आसान होगा, लेकिन मैंने पहले कहा है कि आने वाले समय में हम अभी जनता को हम नहीं बुलाएंगे, जनता के बीच हम जाएंगे, समाज को आह्वान करेंगे और पार्टी के साथ में जुड़ने के लिए हम लोग पूरी टीम के साथ गांव गांव घर घर हम लोग अभियान शुरू करने जा रहे हैं। भाई, कांग्रेस पार्टी में आप अध्यक्ष बने, ज्यादातर आपका राजनीति अग्रेसिव खासकर परंपराओं को लेकर रहता है, उनको कैसे जोड़ेंगे अपने साथ, किस तरह से उनको लाएंगे? देखिए, पिछले 15-16 साल से जाहिर जीवन में है। ऑलमोस्ट यहाँ सभी मेरे मित्र है। हेमंत जी होंगे, मैंने उनको बोला हमेशा, हेमंत जी को मैंने बोला कई बार ऐसा जाहिर में, कभी मैंने तुतला से बात की, कभी किसी को मैंने मारा कि किसी पर हाँ, मैंने जबान थोड़ी मेरी तेज है लेकिन दिल का साफ हूं मैं। या हमारा पूरे समाज में दादरा नगर हवेली में मैंने हमेशा एग्रेसिव काम किया, लेकिन जहां गलत होगा वहां मैंने आवाज उठाई है। लेकिन ये भी मैंने क्या कहा है, हमने मानवता की राजनीति की है। हमने आज तक किसी भी पुलिस स्टेशन में मेरे विरुद्ध ऐसी कोई फरियाद नहीं होगी कि प्रभु टोकिया ने यहाँ पर ऐसा आदेश से उनके कार्यकर्ताओं ने कहीं भी कोई मारामारी की हो, कोई झगड़ा किया हो, ऐसा एक केस बताओ तो मैं राजनीति छोड़ दूं। हम कांग्रेस पार्टी अभी एक जिम्मेदार पद पर हूं,
कांग्रेस पार्टी सर्व समाज सर्व जाति धर्म के लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है। बिल्कुल हम कांग्रेस की विचारधारा को साथ में लेकर हमारे वरिष्ठ साथी कांग्रेस के जो भी है उनके सलाह सूचन से हम साथ में लेकर सबको कार्य करेंगे। तो आप निश्चित रहो, हम यहाँ मानवता चाहते, हम यहाँ पर आपने सवाल जब किया है तो मैं आपको बता ही दूं, दादरा नगर हवेली में धार्मिक कट्टरतावाद या राजनीतिक कट्टरतावाद की यहाँ पर हम लोग चलने नहीं देंगे। दादरा नगर हवेली पहले से एक तो बाहुल्य आदिवासी विस्तार रहा है, पूरा स्थानीय समाज साथ में रहा है और पूरे यूपी बिहार महाराष्ट्र पूरे देश के यहाँ पर लोग एक मिनी भारत कहा जाता है यहाँ इस विस्तार को। तो हमें पता है कि जो दादरा नगर हवेली की जो इतिहास संस्कृति और यहाँ से लोगों जो प्रेम भावना जो लोग है वो पूरे भारत देश में नहीं है। तो हम जनता से आह्वान यह करेंगे जो कट्टरतावादी जो मानसिकता के जो लोग हैं उनको पहचाने और जो मानवतावादी, मानवता से ज्यादा बड़ा दूसरा कोई चीज नहीं है, तो सभी जाति सभी धर्म के लोगों को लेकर हम साथ में चलेंगे।